हेलो बच्चों, आपसे पूछा गया है कि एरोमेटिक यौगिकों के नाइट्रीकरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपसे पूछा गया कि जो एरोमेटिक यौगिक होता है उसका नाइट्रीकरण करने के लिए कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो आपको नाइट्रीकरण अभिक्रिया के बारे में पता होना चाहिए कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया कैसे होती है। तो अगर मैं बात करूं नाइट्रीकरण अभिक्रिया के लिए, तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, आपका एक कोई एरोमेटिक यौगिक है, यहाँ पे सपोज करो कोई R ग्रुप जुड़ा है, इसके साथ हम जब HNO3 और H2SO4 लेते हैं तो आपका बन जाता है दो प्रोडक्ट, दो उत्पाद बनता है। एक में आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगता है और दूसरे में पैरा पे लगता है नाइट्रो ग्रुप। दूसरे में क्या लगता है, पैरा पे नाइट्रो समूह लगता है। तो अब ये अभिक्रिया चलती कैसे, सबसे पहले क्या होता है कि HNO3 और H2SO4 आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, आपस में अभिक्रिया करके NO2 पॉजिटिव बनाते हैं, NO2 पॉजिटिव बनाते हैं। अब ये NO2 पॉजिटिव क्या करता है, इस बेंजीन रिंग पे क्या करता है, अटैक करता है। बेंजीन रिंग ऐसी है तो ये बेंजीन रिंग पे क्या करता है, अटैक करता है। अब ये आर्थो पे अटैक करेगा तो पैरा पे, तो सपोज करो पैरा पे अटैक कर दिया, तो अब क्या आएगा, यहाँ पे आपका प्लस चार्ज आ जाएगा, ये वाला टर्न, ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे रहेगा, यहाँ पे आपका H एक पहले से था, एक H पहले से था और एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। अब क्या होता है कि ये प्लस, ये जो कार्बोधनायन बना है, ये कार्बोधनायन जो होता है आपका रेजोनेंस के थ्रू क्या होता है, अस्थाई होता है। ठीक है, अनुनाद के थ्रू क्या होता है, अस्थाई होता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये अनुनाद के थ्रू क्या होता है, स्टेबल होता रहता है। तो आपका ये अनुनाद के थ्रू स्टेबल होता है। इसके बाद आपका जो आपका क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, एरोमेटिसिटी इसकी जो होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो चुकी है। तो ये वाला H फिर से बाहर निकलता है और ये फिर से क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है R, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, NO2। यहाँ से आपका माइनस ऑफ H प्लस आपका बाहर निकल गया। तो अगर हम इस अभिक्रिया में बात करें तो ये पहले क्या था, एरोमेटिक था। एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा अस्थाई होते हैं, ये क्या हो गया, एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक बहुत अस्थाई थे और ये क्या आपका बन गया, कार्बोधनायन बन गया। तो बहुत अस्थाई से बहुत अस्थाई बनाते हुए वाला स्टेप क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही धीमा होता है। धीमा होने के कारण ये क्या होता है, रेट आपका, रेट क्या करते हैं, रेट निर्धारक पद होता है, दर निर्धारक या रेट निर्धारक पद होता है। मतलब अभिक्रिया तेज होगी कि धीमी होगी, ये डिपेंड करता है इस वाले स्टेप पे। ये वाला स्टेप बहुत ही क्या होता है, तेज होता है, तो इस पे अभिक्रिया की दर डिपेंड नहीं करती है। तो बोला है कि बेंजीन के नाइट्रीकरण की दर हेक्साडिट्रोबेंजीन के लगभग समान है। मतलब अगर हम यहाँ पे बेंजीन ले लें, बेंजीन में क्या होता है, 6 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, 6 क्या जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन। और दूसरे केस में क्या करें, दूसरे केस में 6 हाइड्रोजन की जगह 6 ड्यूटेरियम ले लें, 6 ड्यूटेरियम, 6 क्या ले लें, ड्यूटेरियम। तो बोला है कि दोनों के रेट में क्या होगा, दोनों केस में रेट समान होगा। ये बात सही है, क्योंकि पहले वाले केस में तो NO2 जुड़ रहा है, दूसरे वाले केस में H जुड़ रहा है, H निकल रहा है। अब H निकले तो हेक्सा, अगर बेंजीन होगा तो H निकलेगा, अगर ड्यूटेरियम होगा तो D निकलेगा। लेकिन H निकले चाहे D निकले, ये वाला रेट पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि ये तेज होता है। तो ये बात क्या है, सही है, दोनों के लिए रेट क्या होगा, एक समान होगा, ये बात सही है। टालुइन की नाइट्रीकरण की दर बेंजीन के सापेक्षा अधिक है, ये भी बात सही है। क्यों, क्योंकि जो टालुइन होता है उसमें CH3 ग्रुप जुड़ा होता है, CH3 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पास CH3 टालुइन वाले केस में ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन से नहीं, बहुत तेज अटैक करेगा। तो ये वाली भी बात सही है कि टालुइन की नाइट्रीकरण की दर जो होती है बेंजीन की सापेक्षा अधिक होती है। बेंजीन की नाइट्रीकरण की दर हेक्साडिट्रोबेंजीन से क्या है, अधिक है, ये बात गलत है। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि जो बेंजीन का नाइट्रीकरण है और हेक्साडिट्रोनाइट्रोबेंजीन का के नाइट्रीकरण का दर है, दोनों के लिए समान होगा, क्योंकि H निकले चाहे D निकले, ये दोनों जो है अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते, अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि ये जो है बहुत तेज होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। नाइट्रीकरण एक इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी बात क्या है, सही है। तो आपका गलत कथन कौन सा है, सी वाला आपका गलत कथन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।